डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही छोटी है और एक एट ए ग्लांस मतलब आपको इसमें काफी कुछ समझने के लिए मिल जाएगा। जो पॉली के स्टूडेंट्स होते हैं और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होते हैं कि कितने टाइप के नट्स होते हैं और इनका यूजेज कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। तो मैं पहले एक चीज बता दूं कि जो नट्स हैं जितने भी ये टेम्परेरी फास्टनिंग्स के अंदर आते हैं। तो मैंने हेडिंग दिया है कि टाइप्स ऑफ नट्स। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नट्स हैं और दूसरी टाइप्स में साथ साथ डाल रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ वॉशर। तो मैं पहले एक स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हेक्स नट, ठीक है। ये बहुत कॉमन नट है और हर जगह मिलता है। तो इसका ऊपर एक साइड चैम्फर होती है और नीचे प्लेन होता है। सारे जितने भी मैंने यहाँ पे नट्स दिखाए हैं डिफरेंट टाइप के, और इसके अंदर एक कॉमन चीज है कि थ्रेड है इसके अंदर इंटरनल थ्रेड होती है, सबके अंदर है। मैंने सिर्फ आपको बाहर का शेप दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत छोटी फिगर बनी हुई है और इसके अंदर मैं अगर लाइन में डालूंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपका। तो आप एक चीज देखिए कि हेक्स नट जो है बहुत ज्यादा यूज होता है मशीन के अंदर। कहीं भी जो है घर में या इधर उधर कोई भी चीज हम बोल्ट के साथ टाइट करते हैं तो हम हेक्स नट यूज करते हैं। तो ये हेक्स नट हमें आपको पर्टिकुलर बनाने की जरूरत नहीं होती जब तक कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये सब मशीन से बनते हैं, ऑटोमेटिक मशीन से बनते हैं और बहुत फास्ट स्पीड से बनते हैं जितने भी हेक्स नट है। और ये सारे के सारे क्या है, परचेज आइटम है। तो ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। दूसरी बात है, तो इनका यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, जहां सरफेस के ऊपर रखना है वहां कर सकते हैं। दूसरा स्क्वायर नट होता है, वो जिसका मैंने सिर्फ टॉप व्यू बनाया है एज ए स्क्वायर, ये देखिए। और अंदर क्या, इसमें मुझे थ्रेड इसलिए दिखानी पड़ी कि नहीं तो फिर इसमें दिखाते क्या, नहीं तो मुझे इसमें साइड व्यू डालना पड़ता। अब इसके अंदर देखिए कि जो स्क्वायर थ्रेड्स है ये एक्चुअली स्क्वायर है। ये हो सकता है कि 20x20 का स्क्वायर हो, 16x16 का स्क्वायर हो, तो थ्रेड भी उसके कंपैरिजन में कम होगी, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, जैसे कोई स्लॉट है सपोज मिलिंग मशीन पे, वहां से हम नीचे से एक बोल्ट डाल रहे हैं तो बोल्ट का जो हेड होगा वो हो सकता है। और जब अगर ये किसी चीज के अंदर स्लॉट के अंदर बैठ रहा तो यहाँ भी हम वो इस स्लॉट के अंदर ही बैठेगा। ताकि बैठने से क्या है कि वो घूमेगा नहीं। अगर हम नीचे से कहीं से टाइट करेंगे तो घूमेगा नहीं। तो स्क्वायर नट का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है। नंबर थर्ड, कैसल नट। कैसल नट को आप ध्यान से देखिए कि नीचे तो ये बिल्कुल एज इट इज नट है, ये एक ही पीस है, ठीक है। इसके ऊपर एक कॉलर दिया हुआ है जिस कॉलर के अंदर कुछ स्लॉट्स हैं कटे हुए। तो ये 6 स्लॉट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अपने 660 डिग्री एंगल पे 6 स्लॉट हो सकते हैं। और इसके अंदर एक टॉमी बार या कुछ इस तरह का होता है, उसे लीवर से ऐसे करके इसको घुमाया जा सकता है टाइट करने के लिए। तो थ्रेड इसके अंदर, सबके अंदर थ्रेड्स हैं। फिर आइए लॉक नट। लॉक नट ये होता है कि जब हम थोड़ा सा बेहतर टाइटनिंग पोजीशन में आना चाहते हैं, यानी कि हमने एक स्टड के ऊपर या बोल्ट के ऊपर नट तो चढ़ा दिया, तो कई बार क्या होता है कि मशीन जब कंटिन्यू चलती है तो शॉकिंग वो होते हैं, इसके अंदर झटके लगते हैं। तो उसमें हम वाइब्रेशन से बचाने के लिए इस नट के ऊपर एक नट और डाल देते हैं, ठीक है। तो पहले इसको टाइट करेंगे, फिर उसके ऊपर इसको फुल टाइट करेंगे, फिर नीचे वाले नट को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में घुमा देंगे ताकि खोलने वाली दिशा में। तो क्या होगा, चूड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाती हैं। तो लॉक नट ऐसे काम करता है। तो लॉक नट की जो मोटाई होती है ये इससे काफी कम होती है। मतलब जो भी डायमीटर बोल्ट का होगा या इसका थ्रेड का होगा, इसका होता है 0.6D। इसका जो थिकनेस है, लॉक नट की जो थिकनेस है, ये देखना 0.6D। कभी कभी 2 लॉक नट भी काम कर जाते हैं, और या फिर इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। अब आ जाए फ्लैंज नट। फ्लैंज नट इज अ सिंपल नट, हेक्स नट, बट इट हैज अ कॉलर विद द बॉटम। ये भी एक ही पीस में है, ये अलग अलग नहीं। आपको दूर से ऐसा लग रहा होगा कि इसके साथ वॉशर अटैच है, लेकिन इसका फायदा ये है फ्लैंज का कि इसके नीचे ये फ्लैंज लगा हुआ अटैच है ऑलरेडी। तो ये सिंगल पीस में है और ये फ्लैंज जो है ये गोल होता है जैसे वॉशर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पर्टिकुलर से अलग से कोई वॉशर डालने की जरूरत नहीं होती। इसका यूज ये है। फिर आ जाइए आप कैप नट। अब आपको मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊं, अगर सपोज ये एनलार्ज हो जाता व्यू तो बहुत ही अच्छा था। कैप नट बिल्कुल एक ऐसा नट है, इसके ऊपर एक कैप दी हुई है। और आप देखेंगे इसको जब आप बुक के अंदर पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर थ्रेड है, और थ्रेड जो है कैप इतनी ऊंची रहती है कि इसके अंदर एक क्लियरेंस होल मिल जाता है। थ्रेड के बाद क्लियरेंस होल, ताकि इसके अंदर
स्टड एकोमोडेट हो सके और ऊपर से बंद रहता। तो ये अक्सर वहां यूज होते हैं थ्रेड, इस तरह के कैप नट, जहां पर कोई हमें थोड़ा डाउट होता है कि कोई लिक्विड पड़ जाएगा, कोई ऑयल पड़ जाएगा स्टड के ऊपर, कभी भी रस्ट लग सकता है। तो उस दौरान जो है हम कैप नट का यूज सक्सेसफुली करते हैं। फिर इसी सेम कैटेगरी में के अंदर है डोम नट। कई बार देखा होगा आपने किसी मशीन के ऊपर कहीं जो है असेंबल करने के बाद ये डोम नट है, मतलब ये भी एक ही पीस में है। ये डोम का मतलब है एक गुंबद टाइप, ये ठीक है। इसके अंदर भी क्लियरेंस होल है, तो थ्रेड है और थ्रेड के अंदर क्लियरेंस होल, यानी कि नट कहीं ना, वो स्टड का जो थ्रेड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक जाएगा। अब आते हैं फिर रिंग या कॉलर नट। ये देखिए, ये भी एक ही पीस है, ठीक है। ये नट है और इसके नीचे आपको लगेगा एक छोटा सा फ्लेंज है, फिर एक नेक है, फिर फ्लेंज है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक क्लियरेंस होगा और यहाँ पर ये थ्रेड होगी, करेक्ट। तो ये भी एक बेहतर पकड़ बनाने के काम आता है। अब आया ये नर्ल नट। ये कुछ ऐसे होता है जैसे गरारी होती है ना, जैसे बार बार खोलना या बंद करना है हाथ के ही प्रेशर से। यहाँ पे हम परमानेंट कुछ नहीं करने जा रहे, खाली नर्ल नट हमने लगा दिया। और उसके बाद हमने नर्ल में क्या होता है कि ये एक डायमंड नर्लिंग है कि टूल से लेथ मशीन पे होता है, और इसके अंदर ये थ्रेड दिख रही होंगे आपको हिडन लाइन में। थ्रेड का कुछ भी साइज होता है, जनरली ये बहुत बड़े डायमीटर में नहीं होती थ्रेड्स, है ना। तो अब इसके बाद एक चीज और बताऊं मैं आपको, विंग नट। विंग नट आप देखिए कि ये इसमें दो विंग बने हुए हैं, थ्रेड ये है और ये गोल है। एक्चुअली ये पोर्शन तो गोल है इसका डाया, फिर अंदर का ये भी गोल होगा, और फिर ये जो है विंग पतले होते हैं ताकि इसको हाथ और अंगूठे और इससे घुमाकर इसे खोल और बंद कर सकते हैं। अब आ जाइए आप टाइप ऑफ वॉशर, क्योंकि वॉशर और नट साथ साथ ही यूज होते हैं कॉम्बिनेशन में। तो दो तरह के वॉशर हैं, प्लेन वॉशर और स्प्रिंग वॉशर। तो प्लेन वॉशर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर एक आईडी है, एक ओडी है। आईडी मीन्स इंटरनल डायमीटर, एक ओडी आउट डायमीटर। और जो वॉशर की जो थिकनेस होती है वो अमूमन 2 से 3 मिलीमीटर होती है। बाकी आप पर्टिकुलर अगर आप बनाना चाहें 4 mm या 5 mm डिपेंड करता है, तो मैक्सिमम 5 mm से ऊपर तो वॉशर लगता नहीं। अगर उससे ऊपर होगा तो फिर उसे बुश कह सकते हैं आप, या स्पेसर कह सकते हैं, अलग अलग नाम है। फिर एक होते हैं स्प्रिंग वॉशर। स्प्रिंग वॉशर आपने देखे होंगे, वो बीच में से कटे होते हैं और एक साइड बैठी होती है और एक साइड उठी हुई। तो जब इसको ऊपर से टाइट करते हैं तो क्या होता है कि ये बिल्कुल कंप्रेशन में आ जाता है। तो क्या होगा कि जब ये वहां लगते हैं जहां पर जैसे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं जो ज्यादातर मूवमेंट में रहते हैं, या इस तरह की मशीन जहां पर बार बार एब्जॉर्प्शन करने के लिए, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए स्प्रिंग वॉशर लगाते हैं। तो ये नट को या उसको स्टड को ढीला होने से रोकता है। तो आई थिंक कि आपकी समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के नट है। मैंने बेसिकली नट बनाए, ये पर्टिकुलर उनके लिए है जो ITI या पॉली का डिप्लोमा करते हैं। उसके अंदर आपको मतलब एक बेसिक कंसेप्ट दिया कि हाँ भाई ये नट इस टाइप का है। तो नट के अंदर क्या है, एक बेसिक डिजाइन होता, बाकी आपने बनाना है इसका। तो इसके अंदर एक तो आपको थ्रेड दिखानी पड़ेगी, फिर इसकी थिकनेस दिखानी पड़ेगी नट की, और ये जो रेशियो है ये जरूर दिखाना पड़ेगा कि ये कितना है। तो ये अमूमन जो उठे पार्ट होते हैं थोड़े कम होते हैं, और ये जो है ये आपको रेडियस के द्वारा दिखाने पड़ेंगे। तो आप इसका जो पर्टिकुलर वो है, तो या तो आप ये PS गिल की बुक में देख सकते हैं, और या फिर ये किसी और मशीन ड्राइंग की बुक में देख सकते हैं, पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आप फ्री हैंड की स्केचिंग आप घर पे कर सकते हैं, रफ पेपर पे कर सकते हैं, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट बुक है वो PS गिल की है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भीष्म पितामह थे ड्राइंग के। तो उनके जो बिब्लियोग्राफी है उसके अंदर लिखा हुआ कि ये बाहर कहीं रह गए हैं अमेरिका वगैरह में, तो वहां से इनको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है और वो इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की है। तो गिल साहब की मेहरबानी है कि सब लोग उन्हीं का कॉपी और पेस्ट करते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या मशीन ड्राइंग हो। लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं, आप जो है बेस्ट बुक PS गिल की है, लेकिन ये कॉलेज में ले जाने के लिए थोड़ा हैवी है। तो आप इसमें कोई छोटा वर्जन ले सकते हैं, जैसे ND भट्ट का हो गया या RK धवन हो गया इंजीनियर, उनकी भी राइटर की बहुत सारी बुक हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटी वीडियो है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही काफी, और फिर मिलते हैं किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स।